नमस्ते बच्चों। आज हम जीवन में अनुशासन का महत्व पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। अब पाठ का अगला भाग पढ़ते हैं। अनुशासन न केवल मनुष्यों में अपितु प्रकृति के लगभग सभी जीवों में परिलक्षित होता है। छोटी छोटी चींटियां भी पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। हाथी जैसा विशाल जीव भी अपने महावत की आज्ञा का पालन करता है। आकाश में पक्षी वी आकार में उड़ते हैं। दिन रात का क्रम, ऋतुओं में परिवर्तन, मौसम के अनुसार पेड़ पौधों में फल फूल लगना आदि सभी प्रकृति के अनुशासन के ही रूप हैं। अनुशासन का पालन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। अनुशासन की व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में जरूरत होती है। इससे मनुष्य को अपने कर्तव्य और अधिकार का भी ज्ञान होता है। अनुशासन न केवल मनुष्यों में अपितु प्रकृति के लगभग सभी जीवों में परिलक्षित होता है। See, discipline has been identified not only in humans but in almost all the creatures in nature. अनुशासन न केवल मनुष्यों में अपितु प्रकृति के लगभग सभी जीवों में परिलक्षित होता है। Discipline has been identified in almost all the creatures in nature. Okay, discipline is visible in almost all the creatures in nature. परिलक्षित होता है means what? Identified. Okay, visible. छोटी छोटी चींटियां भी पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। सीधा स्मॉल एंट्स के हाउ डू दे मूव? पंक्तिबद्ध होकर चलती है। पंक्तिबद्ध होकर चलना मीन्स व्हाट? मूव इन लाइन। छोटी छोटी चींटियां भी पंक्तिबद्ध होकर चलती है। देखो ये चींटियां कैसे चलती है? पंक्तिबद्ध होकर चलती है। दे मूव इन लाइन। हाथी जैसा विशाल जीव भी अपने महावत की आज्ञा का पालन करता है। हाथी, सी द बिगेस्ट एनिमल। हाथी जैसा विशाल जीव। देखो विच इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड? हाथी, द एलिफेंट। ओके, यू कैन सी द एलिफेंट obeys the mahout. Who is a mahout? The person who trains and looks after the elephant. You can see the elephant obeys the mahout. हाथी जैसा विशाल जीव भी अपने महावत की आज्ञा का पालन करता है। आकाश में पक्षी वी आकार में उड़ते हैं। सी द बर्ड्स फ्लाइंग इन वी शेप इन द स्काई। आकाश में पक्षी वी आकार में उड़ते हैं। वी आकार मीन्स वी शेप। दिन रात का क्रम, द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ डे एंड नाइट। ऋतुओं में परिवर्तन, चेंज इन सीजन्स। मौसम के अनुसार पेड़ पौधों में फल फूल लगना। सी फ्लरिशिंग ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज अकॉर्डिंग टू सीजन्स आदि सभी प्रकृति के अनुशासन के ही रूप है। ऑल दीज आर द फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन इन नेचर। ओके, सी हियर वी हैव सीन वेरियस examples for what? Discipline in nature. And all these give us say remind us of what? The importance of having discipline in our own lives. अनुशासन का पालन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। It's necessary to keep discipline in all the spheres of life. अनुशासन का पालन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। ये जीवन के हर क्षेत्र कौन से हैं? अनुशासन की व्यक्तिगत मीन्स व्हाट? पर्सनल। एज अ पर्सन वी it's very important to keep, it is very necessary to keep discipline for our own well-being. Okay, as a person it's very necessary to keep discipline in our life. सामाजिक अनुशासन की व्यक्तिगत, सामाजिक मीन्स व्हाट? सोशल। और राजनीतिक मीन्स व्हाट? पॉलिटिकल। सभी क्षेत्रों में जरूरत होती है। See, discipline is very important in all the spheres of life, like see personal, social and political. Okay, zarurat. What's the meaning of the word zarurat? Need. Okay,
इससे मनुष्य को अपने कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान होता है। देखो, अपने जीवन में अनुशासन रखने से हमें किसका ज्ञान होता है? अपने कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान होता है। दिस विल हेल्प अस in having knowledge, okay, about our responsibilities or our duties and our rights. This will help us in having knowledge about our duties as well as our rights. Okay, अपने कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान होता है। जीवन में अनुशासन रखने से हमें अपने कर्तव्य और अधिकार का भी ज्ञान होता है। okay? आइए बच्चों, पाठ का अगला भाग ध्यान से पढ़ते हैं। अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है। जिस राष्ट्र के नागरिक अनुशासित होते हैं, वो राष्ट्र बड़े से बड़े संकट को भी साहस एवं स्वाभिमान के साथ झेल लेता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्यार्थी जीवन ही मनुष्य के भावी जीवन की आधारशिला है। इसी समय वो अनुशासन में रहना सीखता है। अनुशासन में रहे बिना वो उचित ढंग से विद्यार्जन नहीं कर सकता है। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता है। अनुशासनहीनता विद्यार्थी को उसके लक्ष्य से विमुख करती है। केवल अनुशासित विद्यार्थी ही अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। प्राचीन काल में भी गुरुकुलों में विद्यार्थी को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल हो पाता है। वो समाज में आदर पाता है तथा उन्नति के शिखर को छूता है। कहा जाता है कि अनुशासन मानव जीवन का सार है। अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है। राष्ट्र, नेशन, डिसिप्लिन मेक्स ए नेशन ग्रेट। अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है। जिस राष्ट्र के नागरिक अनुशासित होते हैं, वो राष्ट्र बड़े से बड़े संकट को भी साहस एवं स्वाभिमान के साथ झेल लेता है। See, what is the meaning of the sentence? First, let us see the meaning of some of the words in this sentence. नागरिक, citizen, बड़े से बड़े संकट, biggest crisis, biggest problem, साहस, courage, स्वाभिमान, confidence, झेल लेता है, withstand or overcome. See, then what is the meaning of the sentence? If the citizens are disciplined and dutiful, then a nation can overcome even the biggest crisis with courage and confidence. जिस राष्ट्र के नागरिक अनुशासित होते हैं, वो राष्ट्र बड़े से बड़े संकट को भी साहस एवं स्वाभिमान के साथ झेल लेता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण मीन्स व्हाट? वेरी मच इम्पोर्टेंट। विद्यार्थी जीवन में इन स्टूडेंट लाइफ it's very much important to keep discipline in student life, being a student. विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? विद्यार्थी जीवन ही मनुष्य के भावी जीवन का आधारशिला है। आधारशिला, फाउंडेशन। See, student life is the foundation of our future. See, student life, विद्यार्थी जीवन ही मनुष्य के भावी जीवन की आधारशिला या फाउंडेशन है। इसी समय वो अनुशासन में रहना सीखता है। A person practice discipline, learns discipline in his student life. इसी समय वो अनुशासन में रहना सीखता है। विद्यार्थी जीवन में मनुष्य अनुशासन में रहना सीखता है। अनुशासन में रहे बिना वो उचित ढंग से विद्यार्जन नहीं कर सकता। अनुशासन में रहे बिना मीन्स व्हाट? Without
being disciplined or without keeping discipline, वो क्या नहीं कर सकता है, उचित ढंग से विद्यार्जन नहीं कर सकता है. He is not able to learn properly if he doesn't keep discipline. अनुशासन में रहे बिना वो उचित ढंग से विद्यार्जन नहीं कर सकता. विद्यार्जन means what? Learning. Okay, learn. अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता. सर्वांगीण विकास मीन्स व्हाट? ऑल राउंड डेवलपमेंट. के अनुशासन के अभाव में मीन्स व्हाट? इन द एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन व्हाट इज नॉट पॉसिबल? विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता. द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज नॉट पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट? डिसिप्लिन. अनुशासनहीनता विद्यार्थी को उसके लक्ष्य से विमुख करती है. अनुशासनहीनता, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? अनुशासनहीनता, लैक ऑफ डिसिप्लिन. अनुशासनहीनता विद्यार्थी को किससे विमुख करती है? उसके लक्ष्य से, अपने लक्ष्य से विमुख करती है. लैक ऑफ डिसिप्लिन deviates the student from his aim. Okay, he will not be able to achieve his aim if he is not disciplined. Okay, if he does not keep discipline. केवल अनुशासित विद्यार्थी ही अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है. What's the meaning of this sentence? केवल अनुशासित विद्यार्थी ही अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है. Only the student who keeps discipline is able to do things properly. Okay. प्राचीन काल में भी गुरुकुलों में विद्यार्थी को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था. Even in all times, okay, in gurukuls, the students had to follow strict rules. Okay. प्राचीन काल में भी गुरुकुलों में विद्यार्थियों को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था. अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल हो पाता है. What's the meaning? अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल हो पाता है. Only the person who keeps discipline succeeds in his life. अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल हो पाता है. वो समाज में आदर पाता है तथा उन्नति के शिखर को छूता है. The person who keeps discipline in his life gets respect in the society and he achieves great success, okay, in his life. वो उन्नति के शिखर को छूता है. कहा जाता है कि अनुशासन मानव जीवन का सार है. अनुशासन मानव जीवन का सार क्या है? अनुशासन. It's said that discipline is the core essence of human life. अनुशासन मानव जीवन का सार है. अनुशासन न केवल मनुष्यों में अपितु प्रकृति के लगभग सभी जीवों में परिलक्षित होता है. छोटी छोटी चींटियां भी पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं. हाथी जैसा विशाल जीव भी अपने महावत की आज्ञा का पालन करता है. आकाश में पक्षी वी आकार में उड़ते हैं. दिन रात का क्रम, ऋतुओं में परिवर्तन, मौसम के अनुसार पेड़ पौधों में फल फूल लगना आदि सभी प्रकृति के अनुशासन के ही रूप है. अनुशासन का पालन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है. अनुशासन की व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में जरूरत होती है. इससे मनुष्य को अपने कर्तव्य और अधिकार का ज्ञान होता है. अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है. जिस राष्ट्र के नागरिक अनुशासित होते हैं वह राष्ट्र बड़े से बड़े संकट को भी साहस एवं स्वाभिमान के साथ झेल लेता है. विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. विद्यार्थी जीवन ही मनुष्य के भावी जीवन की आधारशिला है. इसी समय वह अनुशासन में रहना सीखता है. अनुशासन में रहे बिना वह उचित ढंग से विद्यार्जन नहीं कर सकता है. अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता है.
अनुशासनहीनता विद्यार्थी को उसके लक्ष्य से विमुख करती है। केवल अनुशासित विद्यार्थी ही अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। प्राचीन काल में भी गुरुकुलों में विद्यार्थी को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। अनुशासन का पालन करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल हो पाता है। वह समाज में आदर पाता है तथा उन्नति के शिखर को छूता है। कहा जा सकता है कि अनुशासन मानव जीवन का सार है। अभी ये शब्दार्थ ध्यान से पढ़िए। अनुशासन डिसिप्लिन, नियमित रेगुलर, सामाजिक सोशल, कर्तव्य ड्यूटी, राष्ट्र नेशन, स्वाभिमान सेल्फ रेस्पेक्ट, ऋतु सीजन, दुर्घटना एक्सीडेंट, लक्ष्य एम, नियंत्रण कंट्रोल, व्यक्तिगत पर्सनल, राजनीतिक पॉलिटिकल, अधिकार राइट, साहस करेज, परिलक्षित आइडेंटिफाइड, यातायात ट्रैफिक, आधारशिला फाउंडेशन स्टोन, विमुख डाइवर्ट। एक बार फिर, अनुशासन डिसिप्लिन, नियमित रेगुलर, सामाजिक सोशल, कर्तव्य ड्यूटी, राष्ट्र नेशन, स्वाभिमान सेल्फ रेस्पेक्ट, ऋतु सीजन, दुर्घटना एक्सीडेंट, लक्ष्य एम, नियंत्रण कंट्रोल, व्यक्तिगत पर्सनल, राजनीतिक पॉलिटिकल, अधिकार राइट, साहस करेज, परिलक्षित आइडेंटिफाइड, यातायात ट्रैफिक, आधारशिला फाउंडेशन स्टोन, विमुख डाइवर्ट। See children, study the meaning of these words. Okay? अभी हम पाठ से दिए गए अभ्यास कार्यों की चर्चा करते हैं। सही विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अनुशासन किन दो शब्दों से बना है? अनु प्लस आसन, अनु प्लस शासन, अनु प्लस सुशासन, अन प्लस शासन। इनमें से सही विकल्प कौन सा है, चुनकर लिखिए। राष्ट्र महान किससे बनता है? व्हाट मेक्स ए नेशन ग्रेट? प्रेम से, अधिकार ज्ञान से, कानून से, अनुशासन से। देखो, इनमें से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस पाठ के आधार पर जो विकल्प सही है उसे चुनकर लिखिए। अनुशासन का एक अनिवार्य अंग कौन सा है? व्हाट इज अ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ डिसिप्लिन? अधिक काम करना, समय का पालन, व्यायाम करना, सामाजिक कार्य करना। इनमें से अनुशासन का एक अनिवार्य अंग कौन सा है? अगला, इन वाक्यों को पूरा कीजिए। पाठ का ध्यान से वाचन करने के बाद इन वाक्यों को पूरा कीजिए। डैश में व्यक्ति स्वेच्छा से अनुशासित करता है। डैश जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। डैश में अनुशासन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। डैश में विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता। देखो बच्चों, पहले पाठ का ध्यान से वाचन कीजिए, फिर इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगला अभ्यास है, पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अनुशासन न केवल मनुष्यों में अपितु प्रकृति के लगभग सभी जीवों में परिलक्षित होता है। छोटी छोटी चींटियां भी पंक्तिबद्ध होकर चलती है। हाथी जैसा विशाल जीव भी अपने महावत की आज्ञा का पालन करता है। आकाश में पक्षी वी आकार में उड़ते हैं। दिन रात का क्रम, ऋतुओं में परिवर्तन, मौसम के अनुसार पेड़ पौधों में फल फूल लगना आदि सभी प्रकृति के अनुशासन के ही रूप है। देखो, इस पाठांश को ध्यान से पढ़िए और यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक एक वाक्य या वाक्यांश में उत्तर लिखना ही काफी है। बड़े बड़े सेंटेंस लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं। प्रकृति के अनुशासन के दो उदाहरण दे। कौन पंक्तिबद्ध होकर चलती है? हाथी की देखभाल करने वाला क्या कहलाता है? दिन रात किस प्रकार का शब्द है? अगला अभ्यास,
इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर दीज क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, समय का पालन अनुशासन का अनिवार्य अंग क्यों और कैसे है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? समय का पालन अनुशासन का अनिवार्य अंग क्यों और कैसे है? समय का पालन is keeping time or being punctual. See, why is it very important? Is keeping time is a very important part of discipline. Why is it said so? देखो, अनुशासन का अर्थ क्या है? नियमों का पालन करना, और ये नियमों का पालन करना तभी संभव है जब हम ठीक समय पर अपने सभी कार्य करें, है ना। अतः समय का पालन अनुशासन का महत्वपूर्ण अंग है। Okay, so that it's very they say keeping time, okay, being punctual is a very important part of what keeping discipline. अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में कहाँ कठोर नियमों का पालन करना आवश्यक था? इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है, गुरुकुल में। गुरुकुलों में प्राचीन काल में गुरुकुलों में कठोर नियमों का पालन करना आवश्यक था। अनुशासन की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। परिभाषा मीन्स व्हाट? डेफिनेशन। के अनुशासन की परिभाषा क्या है? शासन के साथ चलना अर्थात नियमों का पालन करना ही क्या है? अनुशासन है। देखो, आत्मिक अनुशासन और बाह्य अनुशासन में क्या अंतर है? आत्मिक अनुशासन और बाह्य अनुशासन में अंतर यह है, आत्मिक अनुशासन में व्यक्ति स्वेच्छा से अनुशासित रहता है, उस पर कोई बाह्य दबाव नहीं रहता। बाह्य अनुशासन में व्यक्ति बाहरी दबावों के कारण अनुशासित रहता है। अगला देखिए, सड़क पर चलते समय आप नियमों का पालन क्यों करते हैं? Why do you follow the traffic rules? Why do you follow the traffic rules? सड़क पर चलते समय हम अपनी सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करते हैं। इससे न सिर्फ हमारी सुरक्षा होती है, बल्कि सड़क पर यातायात की व्यवस्था सुचारू ढंग से चल पाती है। इसीलिए हम सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करते हैं।